इसका अगेन दो प्रकार का, एक को बोलेंगे सिंपल सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक क्या होता है? सरल अस्थायी ऊतक का तीन प्रकार, ठीक है, देखिए समझिएगा। सरल अस्थायी ऊतक के कितने प्रकार? तीन। पहला पैरेन्काइमा, ये सब नाम याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा कॉलिनकाइमा, तीसरा स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा। और एक होता है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक को दो वर्गों में डिवाइड किया गया, एक जाइलम, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। देखिए समझिएगा, अब यहां समझिएगा क्या बताया है कि प्लांट टिश्यू के मेनली कितने प्रकार? दो, मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू उसे बोलेंगे जिसमें कोशिका विभाजन कंटिन्यू हो रहा, ठीक है। परमानेंट टिश्यू मतलब अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक उसे बोलते हैं कि एक समय के बाद इसमें प्लांट यानी कोशिका विभाजन रुक जाता। वो हंस रही है जी। अब यह परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का? अगेन दो प्रकार का। पहला सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब क्या होता है? सरल। वो ऐसे अस्थायी होता है जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे में पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेन्काइमा का काम क्या है ये समझना है, ठीक है। उसी तरह से कॉम्प्लेक्स जो है परमानेंट टिश्यू, अगेन दो प्रकार का, जाइलम और फ्लोएम। तो टोटल परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का हो गया है? पांच। कौन कौन? पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्केलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल ऊतक नहीं है? तीन इसमें से दे देगा और एक उधर से उठा लेगा, ठीक है। तो टोटल 8 ऊतक ही पढ़ना है। और टोटल प्लांट में कितने टिश्यू होते हैं? 8। ये आठों का नाम, आठों का फंक्शन, आपका ऊतक कंप्लीट। समझ में आई बात? तो इसको लिखेगा यहां से, बड़ा ही कर रहे हैं बाबू। कोशिका विभाजन दो प्रकार का, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। इसमें नीचे जगह रहना चाहिए, हम इसका फंक्शन यही बता देंगे, ठीक है, अलग से नहीं लिखवाने वाले। इसका नीचे जगह रहने दीजिएगा, इसका नीचे भी रहेगा।
हो गया। हुआ जी। चलिए, हुआ तो जाइलम फ्लोएम समझिए। देखिए जाइलम का क्या काम है, इससे पहले भी बताया है कि जाइलम जो है प्लांट में पानी तथा मिनरल्स, मिनरल्स क्या होता है, खनिज, पानी तथा खनिज को ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, रूट से लेकर के, रूट से शूट पार्ट तक, शूट पार्ट तक ट्रांस ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। सबसे पहला जाइलम उत्तक का क्या काम है, प्लांट में पानी तथा खनिज को रूट से कहा, शूट तक पहुंचाने का काम करता है। ये प्लांट है, तो प्लांट में जो रूट पार्ट है, यहां से एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या होता है, वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, और ये एब्जॉर्प्शन करके वो कहां तक, एक टिश्यू रहता है इस तरह से, वेसल्स बोलते हैं, वो आपके स्टेम में, लिप में, ये सब में जहां प्रकाश संश्लेषण होता है वहां पानी और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करता है। तो पहला काम हो गया इसका जाइलम का। जाइलम का क्या काम है, जड़ों से पानी तथा खनिज को स्थानांतरित करना, कहां, स्टेम तक, पत्तियों तक, नहीं समझे, ठीक है। तो इसका ये काम हो गया। फ्लोएम, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम फॉर फ्रूट, फ्रूट मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज। तो ये जहां पर ये तो हुआ, पानी का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो यहां पर क्या बन गया, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बना, ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है रूट्स में, इस किसका काम है, फ्लोएम का। तो इसका काम है फूड को, यानी भोजन को स्टार्च के फॉर्म में जड़ों में स्थानांतरित करना। समझ में आई बात, भोजन को स्टार्च के फॉर्म में जड़ों के रूप में स्थानांतरित करना किसका काम है, फ्लोएम का। तो यहां इसमें लिखेगा फूड को, भोजन को जड़ों में स्टार्च के रूप में, स्टार के रूप में क्या करवाता है, स्टोर करता है या स्थानांतरित करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। ये स्टोर नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्ट करता है। लिखिएगा पहला जाइलम, जाइलम, जाइलम उत्तक का क्या काम है, आप लोग को जगह नहीं है तो पॉइंट देके लिखो, ठीक है, पॉइंट देके लिखिए, लिख लीजिएगा जाइलम। जाइलम कैसा उत्तक है, परमानेंट है, परमानेंट में कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। जाइलम लिखेगा पानी तथा खनिज को, पानी तथा खनिज को जड़ों से, जड़ों से, जड़ों से तना, जड़ों से
तना तथा पत्तियों में स्थानांतरित करने का काम करता है, स्थानांतरित करने का काम करता है। जप और जाइलम और जप और जल याद रहना चाहिए इस तरह से, ठीक है। जाइलम का यही मेन काम है कि जड़ से पानी को क्या करेगा, रिसीव करेगा, खनिज को क्या करेगा, रिसीव करेगा और पहुंचाएगा कहां, शूट पार्ट में। नेक्स्ट फ्लोएम। फ्लोएम भी कैसा उत्तक है, कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स, परमानेंट कॉम्प्लेक्स, अस्थायी उत्तक। इसमें कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन बंद हो जाता है, रुक जाता है। इसमें कोशिका विभाजन एक समय के बाद रुक जाता है। देखिएगा फ्लोएम, लिख लीजिए फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक भोजन को, फ्लोएम उत्तक भोजन को शूट पार्ट से, शूट मतलब समझते हैं, शूट मतलब जड़ नहीं होता, जैसे तना हो गया, लिप्स हो गया, यानी ऊपर वाला भाग, ठीक है। शूट पार्ट से, कुछ कुछ इंग्लिश टर्म में लिखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि मान लो कि हमको हिंदी नहीं आ रहा है इसलिए लिखवा रहे हैं। शूट पार्ट से रूट भाग में फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक भोजन को शूट पार्ट से रूट भाग में स्थानांतरित करने का कार्य करता, ट्रांसपोर्ट, स्थानांतरित करने का कार्य करता। फ्लोएम उत्तक भोजन को शूट पार्ट से रूट यानी जड़ों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। जाइलम और फ्लोएम समझ में आया। पानी और खनिज को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम। भोजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फ्लोएम, ठीक है। अब आ जाइए कहां, सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट कितने प्रकार का, तीन, पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। ये तीनों का काम याद रखना है। पैरेन्काइमा क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है। पैरेन्काइमा जो है भोजन को पैकेजिंग करने का काम करता है। ट्रांसपोर्ट कौन करवाया, फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट कौन कराया, फ्लोएम। जैसे हमको यहां से सामान कहीं भेजना दिल्ली, ठीक है, तो सामान ऐसे भेज दोगे कि पैक करोगे, पैक करोगे। तो भोजन को पैक करने का काम, भोजन को स्टोर करने का काम किसका है, पैरेन्काइमा का। ये पैक करता है, पी फॉर पैरेन्काइमा और पी फॉर पैकेजिंग, याद रहेगा। ये भोजन को, ग्लूकोज को पैक कर दिया और फ्लोएम बोला पैक हो गया, ठीक है, हम लेके चल जाते हैं, फ्लोएम लेके चला जाता है। तो इसका काम क्या है, भोजन को पैक करना, भोजन को स्टोर करवाना। तो लिखिएगा इसमें पैरेन्काइमा उत्तक उत्तक भोजन को पैकेजिंग तथा स्टोर करने का कार्य करता है। पैकेजिंग, पैकेजिंग तथा स्टोर करने का कार्य करता। पैरेन्काइमा उत्तक भोजन को पैकेजिंग मतलब क्या, बांधना, ठीक है, पैकेजिंग तथा स्टोर करने का कार्य करता है।
पैरेन्काइमा ऊतक भोजन को पैकेज यानी पैक करने का तथा स्टोर करने का काम करता है। इसका फंक्शन सबको याद हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा का क्या काम है, कॉलेनकाइमा भी एक परमानेंट सिंपल है। परमानेंट क्या है, सिंपल है। ये भी क्या है, एक प्रकार का ऐसे ऊतक है जिसमें कोशिका विभाजन एक समय के बाद क्या होता है, बंद हो जाता है। और ये कॉलेनकाइमा प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी समझते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। लचीलापन ये प्रदान करता है। लचीलापन कहने का तो कितनों में आंधी चलेगा तो कोई प्लांट झुक जाएगा, फिर उठ जाएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण से होता है, कॉलेनकाइमा। प्लांट का लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, कॉलेनकाइमा। आंधी आए, तूफान आए, कोई टहनी टूट जाएगा नहीं, उसमें कॉलेनकाइमा ऊतक कम होते हैं, वो आराम से टूट जाते हैं। और जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है वो झुक जाएंगे, फिर खड़ा हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा ऊतक के कारण प्लांट में क्या आता है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। क्वेश्चन आएगा कि प्लांट में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है, कॉलेनकाइमा। प्लांट में कौन सा ऊतक भोजन को पैकेज करता है, पैरेन्काइमा। तो बस ये तो लिखिएगा इसमें कॉलेनकाइमा के नीचे फंक्शन। क्या हो रहा है जी, तुम लोग कर क्या रहा है? हिचकी लेता है, कुछ भी करते रहता है, मन ना लग रहा पढ़ने में, है? हमको शायरी भी तो ना आता है कि बोले, ठीक है। पैरेन्काइमा ऊतक भोजन को पैकेजिंग करने का, और फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, लचीलापन। आज 25 तारीख है ना जी, तब आज भी शादी वगैरह है क्या? आज आदित्य का तिलक है ना, आदित्य को पहचानते हो ना? नहीं पहचानता। हाँ, मतलब उसका टाइमिंग है यहाँ 12 मतलब 11 बजे के बाद, जैसे मॉर्निंग में ये रहते हैं और इवनिंग में आदित्य पंचोली है, गाना गाता है। तू क्या बोल रहा है यार, चलो अरे आप लोग किसी का ना है, किसी का तिलक ना है? अच्छा, किसी का शादी हुआ है कि नहीं जी? किसका हुआ है? देखने से तो ना लगा किसी को हुआ होगा ना, तब आप लोग अभी चूजा है। अभी कितना उम्र हो रहा है, 19 20 22, हार्डली क्या होगा, 22 22 से ज्यादा ना हुए किसी का, कि हो गया 24, तो 22 से तो ही होगा आसपास। 14.5 उसको बोल रहा है, तुमको लग रहा है 14.5, 28.5 हो गया होगा। हल्ला करने के लिए बोलो तो आगे रखता नहीं। क्या जी, शादी मतलब हाँ कहने का अर्थ समझते हो क्या? हाँ, चलते हुए सांप के पूंछ पकड़ना नहीं, शादी के लिए हाँ कहना यानी चलते हुए सांप के पूंछ पकड़ लेना नहीं। इसमें आप चलते हुए सांप का पूंछ पकड़ने का अर्थ समझते हो क्या होता है? इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो क्या समझोगे,
बीवी को मायके जाने से रोकना, बीवी को मायके जाने से रोकना यानी चलते हुए सांप का पूंछ पकड़ना। अब सोच लो, अब बीवी मायके जा रही है, तुम रोक के दिखा दो, उसके बाद जो गोमन सांप का रिटर्निंग होता है ना, पूंछ पकड़ोगे जैसे घूमेगी ना, उसी तरह से आपका वहां भी सिचुएशन बनने वाला है। तो ये सब काम देगा बाद में, अभी नहीं। चलो यहां देखो क्या, चलिए यहां देखिएगा, कौन बोल रहा है? हाँ? बहुत छुपा रुस्तम होगा वो, ठीक है। वो जानते हो, ये सब से उब गया होगा बेचारा, ठीक है। फिर वो जान एक समय के बोलेगा क्या ये सब मोह माया है, चले ये सब नहीं। जब तक वो मैच्योर परिपक्व नहीं होगा तब तक उसको कैसे समझ में आ रहा है, वो समझ ही नहीं सकता। शादी जो जैसे होता है ना, जो शादी करेगा तो पछताएगा, ना करेगा वो भी पछताएगा, वो कंडीशन बन जाता है। चलो यहां देखो, अब हल्ला नहीं। स्केलन कायमा, हाँ सेकेंड वर्ड नहीं लिखा है, लिख लीजिए, लिखेगा, लिखवा तो दिए, अब क्या लिखना है, लिखेगा कॉलन कायमा उत्तक, कॉलन कायमा उत्तक, कॉलन कॉलन कायमा उत्तक के कारण प्लांट में लचीलापन, कॉलन कायमा उत्तक के कारण प्लांट में लचीलापन आता है। कॉलिन कायमा उत्तक के कारण प्लांट में क्या आता है? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। चलो नेक्स्ट, अस्केलन कायमा। अस्केलन कायमा क्या है सब अभी पूछेंगे, 10 मिनट के बाद ये कंप्लीट होगा, तुरंत पूछेंगे। आज सबका सब नाम याद हो जाना चाहिए, इसका नाम थोड़ा याद करना और इसका फंक्शन याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन याद हो जाएगा, अगर मन से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अस्केलन कायमा का क्या काम है? इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ सीड, प्रोटेक्शन ऑफ सीड। सीड समझते हो? बीज, बीज के आवरण को क्या कर, बीज इसका जो सीड का आवरण होता है, सीड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? अस्केलन कायमा। जैसे अखरोट, अखरोट देखते हैं तो अखरोट का जो ऊपर वाला आवरण होता है, कवरिंग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, टूट जाएगा, दांत तोड़ देगा, लेकिन वुड नहीं टूटने वाला। लोग कैसे कैसे तोड़ने का तरीका लगाते हैं, कोई दरवाजा में करके तोड़ेंगे, यहाँ दरवाजा के अति कर टूट जाता है, नहीं। तो कहने का अर्थ हुआ बीज का जो आवरण का मजबूती प्रदान करता है वह किसके कारण? अस्केलन कायमा। लिखिएगा, लिखिएगा अस्केलन कायमा में, अस्केलन कायमा उत्तक, अस्केलन कायमा उत्तक अस्केलन कायमा उत्तक बीजों के आवरण को मजबूती प्रदान देता है, प्रोटेक्शन ऑफ सीड कवर। अस्केलन कायमा उत्तक बीजों के आवरण को मजबूती प्रदान देता है, स्ट्रांग बनाता है। अस्केलन कायमा उत्तक बीजों के आवरण को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान देता है, प्रोटेक्शन ऑफ सीड। चलिए ये आपका कंप्लीट क्या हो गया? परमानेंट टिश्यू कंप्लीट। परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार? दो, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का कितने प्रकार? दो, जाइलम और फ्लोएम। सिंपल का कितने प्रकार? तीन, पैरेन्काइमा, कॉलन कायमा, अस्केलन कायमा।
पांचों का फंक्शन बता दीजिएगा। जल का ट्रांसपोर्ट कौन सा ऊतक, फल का ट्रांसपोर्ट, फल का ट्रांसपोर्ट, फल का पैकेजिंग पैरेन्काइमा, फल का पैकेजिंग पैरेन्काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा, और प्रोटेक्शन ऑफ सीड, प्रोटेक्शन ऑफ सीड। चलिए वेरी गुड, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब बच रहा है क्या, मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू को 3 वर्ग में डिवाइड किया गया। मेरिस्मेटिक को हिंदी में क्या बोलते हैं, विविजियोतक ऊतक, विविजियोतक ऊतक। इसका 3 वर्ग होता है, एक होता है एपिकल, इसका नाम क्या पढ़ेंगे, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष, शीर्ष विविजियोतक ऊतक। एपिकल लिखेगा, पहला एक एक पॉइंट लिखवाते जाते हैं। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, शीर्ष विविजियोतक, इसमें आधा जा भी होगा, आधा भा आधा जा दोनों, शीर्ष विविजियोतक ऊतक। इसका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम है, ये ऐसा टिश्यू है इसमें कोशिका विभाजन कंटिन्यू होते रहता है, कभी रुकता नहीं है। इसका मेन फंक्शन ये प्लांट को लंबाई देने का काम करता है, लंबाई देने का कार्य करता है। एपिकल यानी कहां पाए जाते हैं, शीर्ष में। कहां पाए जाते हैं, शीर्ष में। ये शीर्ष की लंबाई को बढ़ाएगा। तो प्लांट में शीर्ष की लंबाई को बढ़ाता कौन है, एपिकल। एपिकल से नाम याद होना चाहिए। कैसा एपिकल, मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा होना चाहिए, एपिकल। ये लंबाई देने का कार्य करता है, लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है। एक बात बता रहे हैं ना, ये जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसका काम ही है लंबाई चौड़ाई को बढ़ाना। कभी भी लंबाई चौड़ाई जो चीज ऊंचाई दिया रहे तो आपको आ जाना है कहाँ, मेरिस्मेटिक में। यहाँ कहीं लंबाई चौड़ाई का चर्चा किए नहीं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा, यानी सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन क्या होगा, कोशिका विभाजन होगा। और कोशिका विभाजन किस में होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू में होता है, परमानेंट टिश्यू में नहीं होगा। कौन सा प्लांट का ऊतक जो है एक प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं करता, ये पांचों में कोशिका विभाजन नहीं होता, एक समय के बाद रुक जाता है। पैरेन्काइमा में नहीं होता है, कॉलेनकाइमा में नहीं होता है, स्केलेनकाइमा में, जाइलम में, फ्लोएम में होगा कोशिका विभाजन में लगातार। किसमें, मेरिस्मेटिक टिश्यू में। किसमें, मेरिस्मेटिक। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू का पहला प्रकार क्या हो गया, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू वैसा ऊतक होता है जो प्लांट के लंबाई ऊंचाई देने का कार्य करता है। प्लांट का ऊंचाई किस ऊतक के कारण, प्लांट की लंबाई किस ऊतक के कारण, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आपको एपिकल ना देकर के डायरेक्ट मेरिस्मेटिक दे दिया जाएगा, यानी विविजियोतक ऊतक। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मोटाई कुछ भी रहे, कहां आ जाएंगे, मेरिस्मेटिक में। तो पहला हो गया, लिख लीजिएगा पहला। शीर्ष विविजियोतक ऊतक में लिखेगा ये प्लांट को लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। प्लांट को लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। दूसरा, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लेटरल को हिंदी में बोलते हैं पार्श्व, पार्श्व विविजियोतक पार्श्व विविजियोतक ऊतक, लेटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसका क्या काम है, लेटरल पार्ट्स मतलब कहने का अर्थ हुआ ये प्लांट का डायमीटर को बढ़ाता है। ये है ना, ये चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है।
ये भी, इसका भी काम क्या है, ग्रोथ बढ़ाना, लेकिन क्या बढ़ाएगा, चौड़ाई। तो लिख लीजिएगा, चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है, प्लांट में चौड़ाई बढ़ाने का कार्य करता है। चौड़ाई कहो, मोटाई कहो, चौड़ाई भी कर सकते हो आप, कभी कभी आपको मोटाई भी दिया रह सकता है, डायमीटर व्यास भी दिया रह सकता है। तो चौड़ाई, मोटाई, व्यास बढ़ाने का कार्य किसका है, लेटरल का। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम है डायमीटर को बढ़ाना, ठीक है, ब्रेथ को बढ़ाना, और क्या कह सकते हैं, इसका चौड़ाई मोटाई को बढ़ाने का कार्य करता है। हो गया यहां तक, लेटरल कंप्लीट हुआ। अब लेटरल के बाद लास्ट क्या बच रहा है, तीसरा में इंटर कैलरी, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक। लिखिएगा, ये सब कैसा है, ये सब ऊतक मेरिस्टेमेटिक है, इसमें कोशिका विभाजन होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक, इंटर कैलरी कहने का अर्थ हुआ ये प्लांट है, अब प्लांट में जो टहनियां निकली रहती है, इस तरह से टहनी है, एक और टहनी है, तो ये दो टहनी के बीच जहां से टहनी निकलती है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, नोड। इसे भी क्या बोलेंगे, नोड। नोड समझते हो ना, गांठ। तो दो नोड के बीच की लंबाई, दो नोड के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटर नोड। और इंटर नोड में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं, इंटर कैलरी। दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इंटर नोड। और इंटर नोड में कौन सा ऊतक, इंटर कैलरी। तो इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाने का कार्य किसका है, अंतर्वेशी ऊतक का है। कौन सा ऊतक, अंतर्वेशी ऊतक। लिखिएगा अब इसका फंक्शन, लिखिएगा, अंतर्वेशी विभज्योतक ऊतक, या इंग्लिश में लिखना आसान हो गया, इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऊतक इंटर नोड की लंबाई को, इंटर नोड, इंग्लिश में इंटर नोड लिखिएगा, इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाने का कार्य करता है, यानी इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाता है। इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाता है। इंटर नोड क्या होता है, प्लांट में दो नोड के बीच के डिस्टेंस को, दो टहनी के बीच के डिस्टेंस को इंटर नोड कहते हैं, और इसको बढ़ाने का काम अंतर्वेशी ऊतक का होता है। अगर सिर्फ क्वेश्चन आ जाए कि प्लांट को लंबाई कौन सा ऊतक बढ़ाता है, तब आपको बताना अपिकल। लेकिन बोलेगा कि इंटर नोड को कौन बढ़ा रहा है, तब इंटर कैलरी। क्लियर हो गया। लंबाई का डायमीटर कौन बढ़ा रहा है, लेटरल। चौड़ाई को कौन बढ़ा रहा है, लेटरल। मोटाई को कौन बढ़ा रहा है, लेटरल। यानी मेरिस्टेमेटिक का काम ही है लंबाई, मोटाई, चौड़ाई बढ़ाना। ठीक है, तो इस ग्रोथ करने का कार्य मेन किसका हो गया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। किसका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही 8 ऊतक है। कुछ ऊतक और होते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिखवा देंगे। ये आपको एग्जाम का क्वेश्चन इतना आता है। पहला हम क्या बताएं, प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का कितने प्रकार,
दो। मेरिस्मेटिक और परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यू किसे बोलेंगे? जिसमें कोशिका विभाजन कंटिन्यू हो रहा है, कभी भी रुकता नहीं है। परमानेंट टिश्यू में एक समय के बाद कोशिका विभाजन रुक जाता है। कोशिका विभाजन का भी अगेन दो प्रकार का, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सिंपल यानी सरल, इसका कितने प्रकार? तीन। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। याद हो गया सबको? पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा का क्या काम है? भोजन का पैकेजिंग, याद रखना, भोजन का पैकेजिंग। स्केलेनकाइमा लचीलापन, प्लांट में क्या देता है? लचीलापन। और कॉलेनकाइमा प्रोटेक्शन देता है, बीजों की आवरण को सुरक्षा दे, बीज को सुरक्षा देने का काम किसका है? स्केलेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का दो प्रकार, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड यानी भोजन को जड़ों में स्थानांतरित करना। मेरिस्मेटिक टिश्यू का कितने प्रकार? तीन। एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल क्या करता है? लंबाई ऊंचाई को बढ़ाता है। लेटरल क्या करेगा? चौड़ाई मोटाई व्यास को बढ़ाएगा। और इंटरकैलरी इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। समझ में आए? इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का किसका काम है? इंटरकैलरी। अब आप लोग 2 मिनट ध्यान से देख लीजिए अपना कॉपी में क्या लिखे हैं, पूछेंगे, जस्ट 2 मिनट टाइम देते हैं, एकदम याद हो जाना चाहिए, कंटस्ट। दो पेज में टिश्यू खत्म हो गया कि एक पेज लगा? एक पेज में खत्म ना? ऐसे खत्म करोगे तब ना, एक का लिखा है कहानी जैसा, बोलोगे तो पीडीएफ भी दे देंगे। तू लिख रहा है जी, लिखता ना है। क्या नेताजी हो गया? पूरा गमछी ओढ़ के रखता है हमेशा। यहाँ कौन हवा लग रहा? सबको पता है बाहर में लगेगा। चलिए, हो गया बाबू, याद हो गया? क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा। हो गया तो इसको बहुत छोटा कर देते हैं कि आप लोग को दिखे नहीं, अब ना होगा। चलिए, अब पहला तो आपको हो गया, खड़ा करवा रहे हैं। किसका बारी है पता नहीं, हमको भी नहीं पता। तू तो लिख रहा था, तू तो याद नहीं किया होगा। याद किया है? हाँ, ईमानदारी से बोलता है यस सर। उसको खड़ा करो, व्हाइट व्हाइट शर्ट। तुम जितने व्हाइट ड्रेस पहने हुए सभी खड़ा हो जाइए। हम तो खड़ा है ना, तो मेरे साथ आप भी, 1 2 3, पीछे भी
व्हाइट 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 है, वाह व्हाइट है जी। 2 2 4 5, हाँ व्हाइट में आएंगे। ऐसा कौन सा कलर देगा, नंबर नहीं याद हमको, व्हाइट है। क्या चीज है, बहुत अच्छा है। इसका कौन सा कलर है, इसका कॉलर व्हाइट है ना। चलो तुम बताओ, प्लांट में भोजन के स्टार के रूप में कौन सा ऊतक स्टोर करवाता है, कौन सा, बैठ जाओ। स्टार के फॉर्म में कौन करवाएगा, पैरेन्काइमा। आप बताइए, ठीक है। लचीलापन प्लांट में किसके कारण से होता है, बैठ जाओ, सबको याद हो गया ना, सही बता रहा है। तुम बताओ, इंटरनोड की लंबाई को कौन सा ऊतक बढ़ाता है, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाने का काम किस ऊतक का है। आप प्योर व्हाइट यही पहन ले है, हाँ अगबगा गया, खाली हंसते रहता है बैठ के, हाँ बैठ जाओ। तुम बताओ जी, कौन सा ऊतक जो है कोशिका विभाजन करवाता है, बैठ जाओ, तुम सोचना ना है, जो बताए वो, ठीक है। बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, खनिज और पानी को स्थानांतरित करता है किस ऊतक के कारण, देखो बता रहा है। तू कहो जी मुंह ऐसे करके वो करता है जी, हम सही बैठो, एकदम मर्द होते हैं। बताओ, वाटर खनिज को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, क्या बोल रहा है, बता रहा है, जाइलम, बैठ जाओ। कितना मर्द है यार, जाइलम जाइलम, अरे तेज बोलो, जाइलम। बताओ तुम नेताजी, बहुत तेज बनता है तुम बताओ, कौन सा ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम बताइए। ये हमसे पूछ रहा है कि बता रहा है, हाँ? नेतागिरी कर रहा है ना, पूछ रहा है। हम पूछ रहे हैं कौन सा ऊतक कॉम्प्लेक्स परमानेंट है, फिर ये तर्क दे रहा है, अरे आंसर बताना है। वो कंप्लीट कर दिया, देख रहा है, वो जाके कंप्लीट कर दिया। दूसरा पूछते हैं, ठीक है। तो आप बताओ, पैरेन्काइमा का काम बताओ। अभी भी समझाएगा, देखना तू, क्या, बैठ जाओ, ठीक है। रेड ड्रेस वाला, तुम लोग व्हाइट कोई नहीं थे जी, देखो व्हाइट पहने हैं, खड़े हो जाओ तुम। हम थोड़ी बोले कि सिर्फ बॉय को। तुम बताओ, कॉलिन कायमा का क्या काम है, कॉलिन कायमा का फंक्शन क्या, हाँ ठीक है, बैठ जाओ, लचीलापन देता है, ठीक है, लचीलापन। अब ब्लैक नहीं, रेड रेड रेड, लाल, 1 2, खड़े हो जाओ, 4, कितने लोग हैं, 2 2 4, हाँ हल्का फुल्का रेड सब काउंट हो जाएगा, है जी, ऑरेंज है, बैठो, लेकिन ऑरेंज ना है, खड़ा हो जाओ, रेड में है, ठीक है। और इधर कोई नहीं, खड़े हो जाओ, 2, और कोई नहीं। चलो तुम बताओ एपिकल का क्या काम है, हला नहीं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम बताओ क्या, पौधे में लंबाई ऊंचाई को बढ़ाना। तुम बता दो लेटरल का क्या काम है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम बोलो, नहीं याद आ रहा है। लेटरल मेरिस्टेमेटिक, लेटरल मतलब क्या हुआ, डायमीटर, लेटरल मतलब क्या हो गया, चौड़ाई, पास,
देखो हिंदी में क्या लिखे थे, पश्च, उसका अर्थ ही होता है उसकी चौड़ाई को बढ़ाना, तो उसकी मोटाई को बढ़ाना। पढ़ो ध्यान से, मन से। तुम बताओ, देखते रहता है जी अभी तक। तुम बताओ स्केलिन कायमा का फंक्शन है, वो तो फिर सही बता देगा। बैठो, तुम बताओ पैरन कायमा का फंक्शन भोजन को पैकेजिंग करता है और स्टोर किस रूप में करता है, स्टार के रूप में। तुम बताओ इंटर कैलोरी का काम, इंटर कैलोरी मैनेस्मेटिक टिश्यू का फंक्शन दो टहनियों के बीच को, दो टहनियों के बीच के क्या कहते हैं, इंटरनोड। आपका इंटरनोड रहेगा क्वेश्चन। ठीक, बैठ जाओ। बताओ जी तुम बता दो परमानेंट टिश्यू का नाम बता दो। देखो देख रहा है सामने, देखो ना, कोई आएगा आगू आ तो ऐसे करोगे, एकदम ऐसे रहोगे जी सर, तब न तिलक बढ़ेगा। परमानेंट टिश्यू का नाम बता देना। इन लोग खाता ही नहीं, बोलो तेज बोलो। जाइलम, और पूरा परमानेंट टिश्यू का नाम पूछ रहे हैं। चलो परमानेंट सिंपल का नाम बता दो, सिंपल परमानेंट टिश्यू। पढ़ा है, बताइए सिंपल परमानेंट। हाँ ठीक, बैठ जाइए पीछे। परमानेंट टिश्यू का नाम, पांचों के नाम बताओ ना, क्या उतना कहता। परमानेंट टिश्यू पूछ रहे थे, सबका नाम बता दो। हाँ, और जाइलम का फंक्शन बताओ। तू कौन सा बताएगा, तू खुद बोलो कि हम ये याद किए। ये तो बहुत आसानी वे में समझाए हैं, और ये समझ में नहीं आ रहा तो पीछे 2-2.5 महीने से पढ़ाए तो खेल खत्म है। बैठ जाओ दोनों, बैठ जाओ। और किसको खड़ा करें, हाँ इसको कैसे, इसका कलर है समझ में ना आ रहा है, कौन सा कलर है थी, हाँ व्हाइट रेड, और इसके बाद कौन सा कलर आता है, ब्लैक। हाँ ब्लैक सही है, ब्लैक खड़ा हो जाओ। एक ही को है जी, खड़ा हो। 1 2 3 4। तुम्हारा कौन सा ब्लैक है जी, इधर कोई नहीं है, तुम्हारा ब्लैक है ना। वाह, ये कौन सा ब्लैक है, तुम बताओ, हला नहीं, बताओ। एपिकल मैनेस्मेटिक टिश्यू का काम, तुम बताओ। लेटरल का मोटाई और चौड़ाई, पीछे सबसे पीछे बताओ तुम। कॉलन कायमा का फंक्शन, कॉलन कायमा का फ्लेक्सिबिलिटी बताओ जी। स्केलन कायमा, बैठ जाओ। हाँ क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ सीड, बैठ जाओ। तुम बताओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम बता दो। हाँ बैठो, आग भगा जाता है, हार्ट बीट ना बढ़ता है। तुम बताओ, देखो वो ब्लैक, तुम्हारा ओरिजिनल ब्लैक है ना जी, कि ब्लू है, तो ब्लैक में आएगा बा फॉर ब्लैक और बा फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लैक, अब ब्लू। बताओ पैरन कायमा का फंक्शन बोलो। हाँ किस रूप में, तुम बताओ, तुम बताओ। मेरिस्मेटिक टिश्यू का नाम बता दो। बोलो तीनों के नाम, बैठ जाओ।
एकदम याद किया है। आप किसको याद खड़ा करवाएं? हाँ, चेक वाला। ये कौन सा कलर है चेक वाला? अब लड़की लोग को खड़ा करते हैं, इन लोग नहीं खड़ा हो रहा है। ये लोग चलो पिंक कलर। पिंक कलर किसका किसका है? और इधर भी है पिंक का, लड़का में होगा। हाँ देखो उसको खड़ा करो, उसका पिंक जैसा है, तुम खड़ा हो जाओ। अरे तुम्हारे आगे, हाँ। और है कौन? हाँ खड़ा हो जाओ। है नहीं? और इधर तुम्हारा भी पिंक है, खड़ा हो जाओ। कलर इसको पिंक मानते हैं। बताओ, तुम बताओ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का नाम। बैठ जाओ, ठीक है। बताओ परमानेंट टिश्यू का नाम। परमानेंट टिश्यू पूछ रहे हैं, पीटेंगे तुमको। स्केलियन काइमा और हाँ, 5 परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार? 5 परमानेंट टिश्यू में कोशिका विभाजन नहीं होगा। ये याद रखना, सब बीपीएससी पूछा है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर निकालना, एक एक पॉइंट ये रट जाना। तुम बताओ, बैठ जाओ। तुम बताओ कॉलिन काइमा का काम। लचीलापन किसका? प्लांट का लचीलापन किसके कारण? कॉलिन काइमा। बैठ जाओ। बताओ स्केलिन काइमा। बैठ जाइए, वेरी गुड। बताइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के नाम। एपिकल, लेटरल और बैठ जाइए। इंटरकैलोरी का फंक्शन। इंटर कैलोरी ना, इंटर कैलोरी। इसको तो ये अभी तक नहीं सुधरता। बोलो इंटर कैलोरी का फंक्शन याद कियो जी। बैठ जाओ। तुम बताओ, तुम बताओ स्केलिन काइमा का फंक्शन। बीज को, आवरण को सुरक्षित प्रदान करना। ठीक है, चलो बैठ जाइए। यहां 8 कंप्लीट हो गया। अब 2 और कंप्लीट कर लो। पैरेन्काइमा का काम क्या है? पैरेन्काइमा का उत्तक भोजन को पैकेजिंग और भोजन को स्टोर। स्टोर किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च के फॉर्म में। अगेन स्टार मार के लिखेगा टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा को 2 वर्ग में डिवाइड किया गया। पैरेन्काइमा को 2 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला क्लोरेन नाम देखिए, कंफ्यूजन नहीं। ये क्या लिखवाए? क्लोरेन काइमा। ये क्या था? कॉलिन काइमा। ये क्या था? नाम एक जैसा है ना। ये है क्लोरेन काइमा। क्लोरेन, क्लोरेन। इसमें आर ई एन आएगा, उसमें आर नहीं आता है। क्लोरेन काइमा। और दूसरा एरेन काइमा। एरेन काइमा। पैरेन्काइमा का 2 क्लास है। पैरेन्काइमा का काम क्या था? भोजन को पैकेजिंग एंड भोजन को स्टोर। इसका इसमें 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक है क्लोरेन काइमा, दूसरा एरेन काइमा। क्लोरेन काइमा, कॉलिन काइमा अलग है और ये क्लोरेन अलग है। कॉलिन काइमा का काम था लचीलापन। क्या था? लचीलापन। और ये है क्लोरेन काइमा। ये क्या होता है?
क्लोरीन कायमा ये जो है इस उत्तक के कारण ये क्लोरीन कायमा प्लास्टिड प्लास्टिड समझते हैं ना, लवक में पाए जाते हैं, लवक में पाए जाते हैं, प्लास्टिड लवक में पाए जाते हैं। प्लास्टिड का काम क्या है? प्लांट का कलर देने का काम किसका है? लवक का। कौन सा लवक के कारण प्लांट में हरापन होगा? कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड का नाम पूछ रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। पढ़ाया हुआ चीज में उल्टा पुल्टा जवाब देते हैं। क्लोरोप्लास्ट। अब कलर देने का काम किसका है? लाल लाल पीला हरा रंग को छोड़कर क्रोमोप्लास्ट। किसका? नहीं बताए थे एग्जाम्पल कि हरा से लाल हो गया, किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट। मिर्चा हरा था, लाल हो गया, किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट। अब मिर्चा हरा है, किसके कारण? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है, लेकिन क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में नहीं। एक और बताए थे लिकोप्लास्ट। लिकोप्लास्ट के कारण प्लांट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। क्या? ट्रांसपेरेंट। लिकोप्लास्ट के कितने प्रकार? तीन। तीनों का नाम याद है? बताओ तो, तुम बताओ जी, लिकोप्लास्ट का टाइप बताओ। हाँ, भुला कैसे जाएगा? तो कितना आसान से भुला गए सर, जितना पढ़ाए भुला गए हैं ना। अरे लिकोप्लास्ट स्टोर के आधार पर कितने प्रकार बताए थे? तीन। कौन किसको याद है? बताओ। हाँ, और कौन बता सकता? बोलो। और एमाइलोप्लास्ट, एलेरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। एमाइलो, एलियो, एलिरोप्लास्ट। बैठ जाओ, तू कुछ और बोल दिया। देखो क्लोरीन कायमा क्या है? लवक। इसके इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के लवक में पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के कारण प्लांट का कलर कैसा? हरा। क्लोरोप्लास्ट प्लांट का कलर कैसा? हरा। इसमें कौन सा पिगमेंट? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पाए जाते हैं? पत्तियों में। पत्ती के किस भाग में? थाइलेकोइड। पत्ती के किस भाग में? थाइलेकोइड। किचन ऑफ द प्लांट सेल, थाइलेकोइड। किचन ऑफ द प्लांट सेल, थाइलेकोइड। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण के तहत खाना खुद बनाता है कौन? प्लांट। और ये प्लांट प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के उत्तक? क्लोरीन का। किस प्रकार के उत्तक में? क्लोरीन कायमा। अब लिखिएगा एरन कायमा। इसका फंक्शन एरन, एरन करने का अर्थ हुआ ये ऐसा उत्तक है जिसके कारण से प्लांट पूरी तरह से डूबता नहीं है। कोई कोई प्लांट देखो पानी के अंदर इस तरह से फ्लो करते रहेगा, नहीं, और कोई प्लांट पूरी तरह से क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। ये प्रत्येक प्रकार के नहीं पाए जाते हैं प्लांट में। तो एरन कायमा एक ऐसा उत्तक है जो पानी के अंदर भी प्लांट को क्या कराता है? तैरने में मदद करता है, डूबने नहीं देता। तो लिखेगा पानी के अंदर प्लांट को तैरने में मदद देना। ये दोनों लिख लीजिएगा। इसको लिख लीजिएगा, क्लोरीन कायमा लिखिए, लिखवा देते हैं। क्लोरीन कायमा उत्तक, क्लोरीन कायमा उत्तक क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्लोरीन कायमा उत्तक में, या क्लोरीन कायमा उत्तक क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट किसका प्रकार है? लवक का। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण
क्लोरीन कायमा ऊतक में, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? संपूर्ण यानी कंप्लीट होता है, या कंप्लीट होता है, लिख लीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण होता है, बस इतना। किस प्रकार के ऊतक में प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होता है? क्लोरीन कायमा। और ये लास्ट लिखिएगा एरेन कायमा, एरेन कायमा। एरेन कायमा लिखेगा। एरेन कायमा ऊतक प्लांट को पानी के अंदर तैरने में मदद करता है। एरेन कायमा ऊतक प्लांट को पानी के अंदर तैरने में मदद करता है। एरेन कायमा ऊतक प्लांट को पानी के अंदर तैरने में मदद करता है। कितने प्रकार के ऊतक हो गए हैं? 10। 8 और 2 10। ये कंप्लीट हो गया आपका। आपका प्लांट टिश्यू क्या? कंप्लीट। समझ में आया कि दोबारा समझाएं? हाँ, आ गया सबको? नया चैप्टर छोड़ देंगे, ऐसे मेरा तबीयत ठीक नहीं है। चलिए, ये कंप्लीट हो गया। कल पढ़ाएंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। चलो, आज इतना ही। ये याद कर लीजिएगा। पीडीएफ की जरूरत है? नहीं ना, हो गया। कल प्लांट